हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मोहिनी एकादशी है और ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्व रखती है। इस एकादशी में हमें क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे, और साथ ही हमारे ज्योतिष के जितने भी विद्यार्थी हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष सीखने में रुचि रखते हैं, उनके लिए आज हम कुछ पंचांग की परिभाषा देंगे। कोई भी छात्र हो, स्टूडेंट हो, उसे पंचांग के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि पंचांग में क्या होता है और इस पुस्तक को पंचांग ही क्यों कहते हैं। आइए फिलहाल आज का पंचांग देखते हैं, फिर हम एकादशी की बात आपसे करते हैं। 23 मई सन 2021 दिन रविवार, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि एकादशी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। युधिष्ठिर योगीराज से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे बैसाख मास की महात्म्यशाली एकादशी के बारे में बताइए। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। उसी में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसा ही भगवान ने, यानी कि राम जी करके संबोधन कर रहे हैं कि राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था कि हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसे रखने से विशेष प्रकार की व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण होती हों, है ना, महापातक का नाश होता हो, प्रारब्ध के जितने भी बुरे कर्म हों वो दूर होते हों। हालांकि भगवान जब भी कुछ पूछते हैं, और भगवान से जब पूछते हैं तो किसके लिए पूछते हैं? अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए कल्याण हो। और वही वशिष्ठ जी कहते हैं महर्षि कि बैसाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है मोहिनी। इसका व्रत रखने से नाना भांति के पातकों का नाश होता है और जीवन में, नए जीवन में भाग्य उदय होता है। यानी कि जितने भी हमारे संचित पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कही, यही बात वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को कही, और यही बात हमारे शास्त्रों में वो हमसे शास्त्र कहते हैं। तो आज की ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयास जीवन में किया करें कि एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए, और हमारे घर में, परिवार में जो भी एकादशी का व्रत रखे हैं उनकी सेवा में रहें, हर तरह से उनका ध्यान रखें। और जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा हो, आज के दिन उन्हें योगीराज महाराज का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु के रूपों का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण जी का ध्यान करना चाहिए। किनके रूप हैं ये? भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, भगवान विष्णु के ही 12 अवतारों में है, रूपों में है। चलते फिरते उठते बैठते दिन की घड़ी में ओम विष्णवे नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का आपको गुंजन करना चाहिए। और जब रात्रि निशा आने को आतुर हो, उस वक्त में श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जागरण करना चाहिए। समस्त प्रकार के कष्ट, क्लेश, विघ्न दूर होते हैं। ये अपने आप में श्रीमद् भागवत का
सिद्ध मंत्र है जो भी इस मंत्र को जपता है। कहने का भाव, हमें हमारे ऋषियों ने ऐसी सी गुप्त बातें बताई हैं इस धर्म में, तभी तो कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय हो, कि जो इन बातों पर चलता है अपना जीवन धन्य बना लेता है, और जो उनके सानिध्य में रहता है उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। पेड़ अपने आप में हरा भरा रहता है, लेकिन उसके नीचे बैठने वाले जो मुसाफिर होते हैं ना, उनके भी मन को प्रफुल्लित करता है और एक शीतल छाया देता है। ऐसे ही धर्म के नीचे जो भी रहेगा, यानी कि जो धर्म की बात मानेगा, धर्म के कहे अनुसार चलेगा, तो हमेशा धर्म की शीतल छाया वृक्ष की तरह उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी और उसके मन में शीतलता का वास आएगा। संसार में मन न जाने किन किन बातों से व्यथित पीड़ित होता है, और हम अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भोगते हुए पाप और पुण्य के इन दो पहियों में हम आगे बढ़ते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर भगवान के नाम का अभ्यास करते रहते हैं ना, वो इतने शानदार अभ्यासी हो जाते हैं, उनको इतना अच्छा अभ्यास हो जाता है कि सोते जागते उठते बैठते हमेशा उनके मन से मंत्र निकलते रहते हैं। महाभारत में भी है एक व्याख्यान कि जब देखा, अर्जुन को देखा, और भी बहुत सारी बातें आपने भी सुनी होंगी कि उनके रोम रोम से भगवान श्री कृष्ण की पुकार आ रही है। तो कई ऐसे साधु सन्यासी होते हैं कि उनके पास जब हम बैठते हैं या उनके सानिध्य में जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है ना कि मन करता है कि हम उनके पैर छुएं, मन करता है हम इनको सुनें, मन करता है हम इनके साथ रहें। किसी ऐसे तीर्थ क्षेत्र में हम जाते हैं, किसी ऐसे शक्तिपीठ में जाते हैं, किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं कि वहाँ की जो वातावरण की अपने आप में एक सुगंधी है ना, वो हमें अंदर से इतना, हमारे मन को इतना धार्मिक बना देती है कि आप पूछिएगा मत। व्यक्ति ना चाहे तो वहाँ आरती गाने लगता है, व्यक्ति ना चाहे तो वहाँ मंत्र पढ़ने लगता है, व्यक्ति वहाँ के पत्थर को चूमने लगता है, होता है ना सा। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ है, वहाँ एक शक्ति है, वहाँ एक सत्ता है। हम शिवलिंग को पूजते हैं, बहुत लोग उपहास करते हैं कि आप क्या पाषाण की पूजा करते हैं? नहीं साहब, किसने कहा हम पाषाण की पूजा करते हैं? हम उस धुरी में, उस अवस्था में, उस संकेत में बैठी एक महाशक्ति की पूजा करते हैं। ऐसी घर में हमारे पास मूर्ति होती है, मूर्ति पूजा हम करते हैं। मूर्ति के अंदर जो विद्यमान शक्ति है हम उसकी पूजा करते हैं। ये तो पाषाण बहुत हैं, पहाड़ बहुत हैं, लेकिन विशेष उसके अंदर जो प्राण आते हैं, हम कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठित ये मूर्ति है। जब वो मंदिर में आती है उसमें प्राण डलते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और जब प्राण डल जाते हैं तो वो मूर्ति प्राणवान हो जाती है। तो इसलिए हम प्राणों की पूजा करते हैं। उस मूर्ति के अंदर बैठी एक विशेष शक्ति की हम पूजा करते हैं। लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखा, जो हमारे बुजुर्ग करते थे, जो हमारे बड़ों ने किया, वो हमें करना चाहिए। धर्म पर जो चला है वो हमेशा माला माल रहा है। जिसने, जो अपने धर्म से विहीन हो जाता है ना, अपने धर्म की मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ते सुनता है, देखता है, तो भी आप माने ना माने, फिर भी एकादशी का व्रत रखने का कोई माध्यम में नहीं है। शास्त्र की गरिमा यही कहती है कि आप कोई व्रत रखें, कुछ भी रखें, लेकिन अपने धर्म पर भी चोट न आने दें, अपने धर्म पर भी आँच न आने दें। बस ये ध्यान रखें। तो आज की एकादशी बहुत ही पुण्यशाली एकादशी है। इसमें आप भगवान श्री हरि का, राम जी का संकीर्तन करें, चाहे राम रक्षा पढ़ें, गजेंद्र मोक्ष पढ़ें। आज के दिन हर एकादशी को मैं कहता हूँ पक्षियों को दाना ज़रूर डाला करें, और गौशाला में जितना आपसे बन सके उनकी सेवा किया करें। आज के दिन साधु सन्यासियों में फल आदि जरूर बाँटें। आइए, भगवान श्री राम ने पूछा था इस एकादशी के बारे में महर्षि वशिष्ठ जी से, तो आइए क्यों ना
आज की ध्यानमाला में भगवान श्री राम से जुड़ें। और उसके बाद जितने भी हमारे ज्योतिष के छात्र बैठे हैं बेचारे कि भाई आज पंचांग की बात कहाँ गई, तो इसके बाद हम पंचांग बताते हैं। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमे संभजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का शुभ आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, एकादशी की बात हमने आपसे बताई। अब जो ज्योतिष के छात्र हैं वो ध्यान से सुने। आपके पास एक पंचांग, जहाँ भी आप रहते हैं, देश विदेश में, बहुत विदेशों में भी हमारे ऐसे छात्र हैं जो कार्यक्रम सुनते हैं, आप अपने हिसाब से इंडियन पंचांग अपने पास ज़रूर रखा करें। पंचांग के 5 अंग होते हैं। उन 5 अंगों की वजह से ही इस पुस्तक का नाम पंचांग होता है। तो पंचांग जैसे कि आपने देखे भी होंगे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ पंचांग कैसे होते हैं। जैसे बहुत लोगों को तो नहीं मालूम है कि पंचांग क्या होता है, पंचांग कैसा होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे इस टाइप से पंचांग होता है। अब हमारे पास जो पंचांग है, श्री मार्तंड पंचांग है और कई प्रकार के हैं, काशी का पंचांग है, कई स्थानों के पंचांग हम लोग रखते हैं। आप लोग अपने हिसाब से एक छोटा सा पंचांग रख लीजिए और देखिएगा हैरत की बात कि 100 रुपये की पुस्तक, 100 रुपये का पंचांग, जिसमें आने वाले वर्ष भर के सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। साइंस विफल हो सकती है लेकिन पंचांग का गणित विफल नहीं हो सकता। जितने बज कर के जितने मिनट पर इस 100 रुपये की पुस्तक में ग्रहण के बारे में बताया जाता है कि इतने बज कर के इतने मिनट पर यह ग्रहण लगेगा, इस ग्रहण का स्पर्श होगा, इस ग्रहण का मोक्ष होगा, सेम वही होता है। क्यों? गणित नहीं है, फिर ये पूरा गणित है साहब, है ना, पूरा गणित। अब मैं आपको पंचांग की एक छोटी सी परिभाषा लिखवा रहा हूँ, आप उसे अपने स्क्रीन से नोट कर लीजिए। जिस पुस्तक में 5 बातों का विचार हो या 5 बातों के मेल से वह पुस्तक बनी हो, उसे हम पंचांग कहते हैं। ये 5 बातें या ये 5 अंग इस प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 तिथि, नंबर 2 वार, नंबर 3 नक्षत्र, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। ये 5 चीज़ें मिलकर के पंचांग की रचना करते हैं। इसमें करण क्या होता है, योग क्या होता है, वार के बारे में आपको पता ही है। हमने एक दिन आपको तिथियों की टेबल भी बताई थी, रिक्तिका बताया था ना सारा, रिक्ता, भद्रा, नंदा, जया, तो ये सारी तिथियों का भी इसमें जिक्र होता है।
यानी कि एक ऐसी पुस्तक जिसमें आप ये देख सकें आज तिथि क्या है, आज करण क्या है, आज वार की क्या स्थिति है, और वो करण, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आगे लिखवाता चला जाऊंगा। नक्षत्र आज कौन सा है, तो बस उस पुस्तक को हम पंचांग कहते हैं। ये पंचांग जब आप ज्योतिष के छात्र खरीद करके लाएं तो सबसे पहले उस पंचांग को ला करके हल्का सा शुद्ध जल, गंगा जल का छींटा मारें, मस्तक से लगाएं। उसके बाद उस पंचांग के कहीं भी बीच में स्थान मिलने पर स्वास्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखें, और फिर शुभ घड़ी में, शुभ मुहूर्त में, आगे नहीं वही बात, शुभ तिथि में उस पंचांग को खोल करके आप अपना अभ्यास प्रारंभ करें। उसमें कुछ नहीं, शुरू में आप तिथि देखनी सीखो, उसमें भद्रा का लिखा होता है, छोटी छोटी बहुत सारी बातें उसमें आपको मिल जाएंगी। मुझे समय नहीं लग पा रहा, नहीं तो मेरा मन था कि बहुत आसान तरीके से इंद्राक्षी पंचांग एक छोटी पुस्तक निकाली जाए। वर्ष में एक ही आनी है ये, लेकिन उसमें शुद्धता हो, प्रामाणिकता हो। पंचांग बहुत हैं, मैं किसी पंचांग की कोई वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई पंचांग ऐसे हैं जो बड़े अपने आप की तरफ हमें आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। उसमें हर चीज़ प्रमाण के आधार पर बताई जाती है। तो पंचांग अच्छा हो, बढ़िया हो सकता है आपके क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे पंचांग आते हैं, और कई पंचांग तो यहाँ तक हैं जिसमें कुछ और भी अच्छी बातों का जिक्र होता है। कई पंचांग प्रयागराज के हैं, कई पंचांग काशी के हैं, बहुत अच्छे हैं। और भाई जितना मुझे पता है, और हो सकता है आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हो, किसी और को किसी और बहुत अच्छे पंचांग की नॉलेज हो, तो ज़रूर कमेंट्स में आप लिख करके उस पंचांग का नाम बताइए, ताकि वो पंचांग हम अपने जितने भी देखने वाले लोग हैं उन्हें भी बता सकें। कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। आज ज्योतिष के छात्रों से बस इतना ही चाहता हूँ, फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं बताता रहूँगा। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।